आश्रम और इस पावन तीर्थ की व्यवस्था को सुचारू रूप से नियोजित करने वाली तपोमूर्ति हमारे महंत श्री श्री 108 श्री रामदास जी महाराज, हमारे कार्यक्रम के मुख्य यजमान श्री जय जय वकील जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती आरती देवी जी। आज तो करेरा से भी श्रोता पधारे हैं, हमारी शिष्या श्रीमती सोनम पधारी है, हमारी तो बेटी है भाई, है ना। और उसी का भाई जो हमारा शिष्य है सिरसौद से आया है, नवीन टीकमगढ़ में आजकल एम्प्लॉय है, सभी बेटे आए। उपस्थित श्रोता बंधु एवं समस्त मातृशक्ति हैं। दुनिया की 3 चीजें मुझे परमेश्वर से जोड़ती हैं, दुनिया की 3 चीजें मुझे सत्संग की ओर ले जाती हैं। अगर ये 3 न होते तो हम सत्संग में न होते। 3 न हो, 3 में से कोई एक ही हो, हम सत्संग की ओर बढ़ जाएंगे। नंबर 1, बहुत जन्म के पुण्य उदय जब एक साथ होते हैं। हमारे पूर्व जन्म का प्रारब्ध ऐसा सुंदर बन गया कि इस जन्म में हमें महंत जी की तरीके से बचपन से वैराग और सत्संग मिलने लगा। बहुत जन्म के पुण्य उदय जब एक साथ होते हैं। अब मालूम पिछला तो जैसा रहा वैसा रहा, अपने हाथ में तो अब है नहीं, जो बीत गया सो बीत गया, बीती टाइप उतार दे, आगे की सुध ले। अब जो हो गया वो तो लौट के आएगा नहीं, टुमारो नेवर कम, कल कभी लौट करके तो आता नहीं। जी जी जी, लेकिन वर्तमान तो अपने हाथ में है। इंग्लैंड का विद्वान एमर्सन कहता है कि आप भविष्य की चिंता क्यों करते हो, आप तो अपने वर्तमान को भी नहीं जानते हो, वर्तमान को संभाल लो, भविष्य अपने आप समझ जाएगा। वर्तमान हमारे हाथ में है। महापुरुष वही है जो वर्तमान में जी रहा है, न अतीत की सोच न भविष्य की सोच, न वर्तमान में जी रहा है कि हम कहीं भटक तो नहीं रहे। वर्तमान हमारे हाथ में। प्रस्तुत युग में सत्य धर्म के साथ कर्म होते हैं। अब तो संभाल लो, अब तो सत्संग की ओर आ जाओ, अब तो सत्कर्म करने लगो। सत्कर्म करते करते अपने आप सत्संग की ओर तुम्हारे पैर बढ़ने लगेंगे। दूसरा विकल्प ये है, मान लो ये भी नहीं बन पा रहा ना महाराज, कहाँ व्यस्त जीवन में हो पाती पूजा पाठ, इम्पॉसिबल, बहुत मुश्किल है, बड़ी ट्रबल से, बड़ी प्रॉब्लम से। ऐसा अगर है तो एक चीज तो अपने हाथ में है, उसे आप हैंड ओवर कर दीजिए, आपकी जिंदगी सत्संगी हो जाएगी, आप जीवन में साधु बन जाओगे। वो क्या? वो लास्ट स्टेज है, अपने से बड़ों की सेवा करना। हमारी बूढ़ी माँ, हमारे बूढ़े पिता, हमसे जो बुजुर्ग हैं, सेवा क्या है? सेवा करने का मतलब है उनकी आज्ञा का पालन करना। उनके मन में जो भाव है उसे पहले से जान करके बस उस काम को हम आगे बढ़ाने लगे। अगर ये आपके अंदर आ गया तो आप ये मान लेना कि आपका जीवन अपने आप सत्संग की ओर बढ़ जाएगा। और सत्संग की ओर बढ़ते बढ़ते एक दिन वो आएगा कि सत्संग किसी संत के माध्यम से आपके दरवाजे की चौखट के अंदर प्रवेश कर जाएगा और आपके जीवन के विकास के द्वार खोल देगा। इसलिए कहा गया है क्या? संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, बनेगी तेरी किस्मत खुलेगी,
रामचरण 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 अनुराग रे, रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, बोलिए आशुतोष भगवान की। आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। जी कल बड़ा सुंदर चरित्र आपने सुना और उनमें 2 प्रश्नों का समाधान मिला कि और सभी देवताओं की मूर्ति पूजी जाती है, भगवान शंकर की मूर्ति में भी पूजा होती है और लिंग में भी पूजा होती है। जी क्यों? इस प्रश्न का उत्तर कल मिला कि देवता है जीव और शिव है ब्रह्म। ब्रह्म निष्कल भी है, ब्रह्म सकल भी है, ब्रह्म निराकार भी है, ब्रह्म साकार भी है। निराकार के रूप में जल में शीतलता के रूप में ब्रह्म का ही निवास है। अगर जल में ब्रह्म का निवास न होता तो जल में शीतलता न होती, वही महाशक्ति है। यदि अग्नि में ब्रह्म का निवास न होता तो आग में जलाने की कैपेसिटी न होती। ये वही महाशक्ति है। जी हाँ चलो चलो चलिए, बहुत अच्छा लगा। अरे हो गया, बिटिया को भी दे देना, ले देना। बता देना पापा को टाइम मिले तो भूल जाए, और नहीं फिर आशीर्वाद तो हमारा है। ठीक है ठीक है। जी ओहो क्या सुंदर स्वर लगाए। और भगवान शंकर तो इतने सरल देवता हैं, मैं आपको बताऊं कि उनकी पूजा कितनी सरल, धोखे से भी अगर उनकी पूजा हो जाए तो समझ लो उनकी कृपा हो गई आपके ऊपर। तुम नहीं जान रहे और पूजा हो गई, अपने आप धोखे ही से हो गई और उनकी कृपा तुम्हारे ऊपर बरस गई। आज नैमिषारण्य में शौनक जी ने सूत जी से कहा, बोले महाराज है ऐसा कोई भागवत के अंदर उदाहरण जिसके द्वारा धोखे से पूजा हो गई हो शिव जी की और उस पर आशुतोष भगवान की कृपा हो गई हो? बोले हाँ हाँ है, शिव पुराण में ऐसा उदाहरण है। जी और एक कथा आती है। आइए शिव पुराण की आज की एक नई संहिता रुद्र संहिता के सृष्टि खंड से आज हम इस प्रश्न के उत्तर का समाधान प्राप्त करते हैं इस श्लोक के माध्यम से। एक नगर है जिस नगर का नाम है काम्पिल्य और उसे आज की हिंदी में हम कायमगंज कहते हैं।
कायमगंज जी। यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद से पश्चिम की ओर सटा हुआ एक शहर है कायमगंज जी। उसी नगर का शिव पुराण की इस कथा में उल्लेख है। उसे उस जमाने में कांपिल्य नगर कहा जाता था। आइए आनंद लेते हैं। आशीत कांपिल्य नगरे सोमयाज कुलोद्भवा दीक्षितो यज्ञ दत्ताख्यो यज्ञ विद्या विशारदः। कांपिल्य नगर में सोम यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण जिसका की नाम था यज्ञ दत्त दीक्षित। यज्ञ दत्त दीक्षित बिना दीक्षा के यजमान नहीं हुआ जाता है। अगर बिना दीक्षा के यजमान है, जिस यजमान ने गुरु नहीं किए हैं और वो पूजन कर रहा है, तो उस पूजा की एंट्री वहां नहीं होगी, उसकी कनेक्टिविटी वहां नहीं होगी जहां होनी चाहिए। तालियां बजाइए जी। यज्ञ के यजमान बन के बैठो, दीक्षा हो पहले से। कथा के यजमान बन के बैठो, दीक्षा हो पहले से। मूल पाठ के यजमान बन के बैठो, दीक्षा हो पहले से। रुद्राभिषेक के लिए बैठो, दीक्षा हो पहले से। क्योंकि जो आप करने जा रहे हैं, अगर दीक्षा की कनेक्टिविटी नहीं है, कनेक्शन जुड़ा नहीं है, तो वहां पर आपकी एंट्री नहीं होगी। वहां से आपका क्रॉस लगा हुआ है। हम कितना भी पढ़ लिख लें, अगर हमारे पास एजुकेशन का सर्टिफिकेट नहीं है तो हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। तुम कितना भी कहते रहो, अरे आप इंटरव्यू ले लीजिए, हमें सब याद है, वो कहते नहीं ना, हमें इससे मतलब पहले सर्टिफिकेट तो आप दिखाइए अपनी शिक्षा का। वो है, ठीक है, होगा आपका। तो दीक्षा इज ए काइंड ऑफ सर्टिफिकेट। दीक्षा एक प्रकार का धर्म क्षेत्र में प्रमाण पत्र है परमात्मा के पास पहुंचने का, परमात्मा से संपर्क साधने का एक प्रमाण पत्र है गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र लेना। उसके बिना जिंदगी अधूरी है। हमारे कोई छाया चाहिए, कोई छत्र छाया चाहिए। हमारी भटकी हुई जिंदगी को कोई कंट्रोल में करने वाला पावर चाहिए। तो वो पिता भी उतना नहीं हो सकता है, मां भी उतनी नहीं हो सकती है जितना गुरु हो सकता है। क्योंकि पिता का संबंध पुत्र के जन्म के साथ साथ बड़े होते होते तक बदलता चला जाता है। पुत्र और पिता के संबंध के बीच में कहा गया है वकील भैया कि पिता को पुत्र के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। लालयेत पंच वर्षाणि, जब तक बेटा 5 वर्ष का हो तब तक तो बेटे को खूब लाड़ लड़ाया। बेटा का मतलब अकेला पुत्र से नहीं है, पुत्र और पुत्री दोनों से। आप यहां एक और समझ में बात, लालयेत पंच वर्षाणि, 5 वर्ष तक तो बेटे से खूब लाड़ लड़ाओ। बेटा कहे पापा हम ये चीज खरीदेंगे, खरीद दो भाई। कितनी ऊंचाई उसकी सोच की होगी एक 5 साल के बेटे की, सोचो। उसे ले लीजिए,
10 वर्षाणि ताड़िये। और जब ये 6 वर्ष से लेकर के अगले 10 वर्ष तक, जब तक 15 साल का हो, 5 और 10 15, अगले 10 वर्ष ताड़िये 10 वर्षाणि ताड़िये। अगले 10 वर्ष तक उस पर कंट्रोल रखिए, डिसिप्लिन रखिए, अनुशासन में रखिए। नहीं नहीं नहीं, साइकिल मत चलाइए, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी। नहीं नहीं, स्कूटी की चाबी मत लीजिए, स्टार्ट हो जाएगी, कहीं गिर पड़ोगे, चोट मोट लगेगी। कंट्रोलिंग पावर। नहीं नहीं, मम्मी डांट रही है, साफ कपड़े पहन के स्कूल जाइए। नहीं नहीं, नाखून काट के जाइए। तुल्लालियेति 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ये। प्राप्ते 16 वर्षे। और जैसे वो 16वें साल में हो जाए, उसके बाद होल लाइफ, पूरी जिंदगी उस बेटे के साथ पिता को मित्रवत समाचरित, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए।